स्वागत है आपका दिशा एकेडमी YLS पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यानी कि कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। ठीक है, और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर स्किप जरा सा भी आपने कर दिया और कोई सा भी पॉइंट छूट गया तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। वीडियो को फुल वॉच करना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, और इससे पहले जो हमने इसके यानी कि कंप्लीट कराया है इसमें पीछे वाला, ठीक है, इससे पहले वाला वो पिछली वीडियो में है, और वो उसका ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए है तो नीचे आपको नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम आज देखेंगे कि विभिन्न स्थितियों में कृत कार्य की प्रकृति। ठीक है, प्रकृति देखेंगे हम विभिन्न स्थितियों में कृत कार्य की प्रकृति। चलिए तो इसको हम देखते हैं। नंबर 1 कहाँ टेढ़ी टेढ़ी हो गई। चलिए नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 पे हम देखेंगे, थोड़ा नोट लिख लीजिए। चलिए तो फिर हमने ये लिखा है, ठीक है, यानी कि नंबर 1 पे 1 पे अभी मत लिखिए। ठीक है, 1 पे हम बाद में लिखेंगे, 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो हमने कुछ लिखा है, किसी बाह्य बल द्वारा कृत कार्य W बराबर FS cos थीटा, चूंकि cos थीटा जो है -1 से +1 यानी कुछ भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ठीक है, -1 से 0 भी हो सकता है। ठीक है, -1 से +1 के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, बाह्य बल द्वारा कृत कार्य यानी किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई है। अब मान लीजिए हमने लिया कि यदि थीटा बराबर 90 अंश है, यानी कि जो किया गया कार्य बल जो है वो कितना हो, 90 डिग्री पर लग रहा हो। ठीक, आ जाएगा कितना, इक्वल टू, अगर थीटा बराबर 90 अंश का है, ठीक है, थीटा बराबर कितना है, 90 अंश का है, लेकिन यहां पर F जो है 0 ना होकर, S जो है 0 ना होकर, ठीक है, 0 ना हो, F बराबर यानी बल भी 0 ना हो और S विस्थापन भी 0 ना हो, तब पर किया गया कार्य जो है कैसा होगा, धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। चलिए अच्छा, तो अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने, देखिए इसके बाद जो हमने इसमें लिखने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, ठीक है, पीडीएफ जो आ रही है वहां से आप इमेज से लिख सकते हैं। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक, तो हम फिलहाल यहां पर आगे चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 आ गया यहां पर, अगर इसका एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एग्जाम की, मुक्त रूप से गिरते पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कृत कार्य धनात्मक होगा। ओके, ये है। अब नंबर 2 पे आते हैं, यदि थीटा जो है, ठीक है, यहां पर जो थीटा है वो 90 से, यहां ध्यान दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, थोड़ा इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 0 से थीटा, ये हो गई 0 से 90 तक, ठीक है, बीच का हो। अब यहां पर हम अगर करें तो 90 से थीटा जो है कितना हो, 270 अंश तक के बीच का हो। जो कार्य है, तो यहां पर कार्य जो है वो कैसा होगा, कार्य यहां पर ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, यहां पर ऋणात्मक होगा। ठीक है,
चलिए देखिए अब क्यों होगा ऐसे। देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम ले लें 90 से 270 के बीच का है, तो मैं लूं अगर यहां पर थीटा बराबर हो जाए 120 डिग्री, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पर W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 120, ओके। अगर हम F बराबर 1 मान लें, F बराबर 1 न्यूटन का है, S बराबर 1 ही हमारा 1 ही मीटर की दूरी तय की है, ओके। तो चलिए यहां पर देखते हैं कार्य कैसा आता है हमारा इस हिसाब से, ठीक है। ऋणात्मक आता है या धनात्मक आता है। तो यहां पर 1 इंटू 1 गुणे में, अब यहां ध्यान दीजिए कोस 120, कोस 120, ठीक है। तो यहां पर कॉस 120 का जो मान होता है, यानी कि जो कॉस 60 का मान होता है माइनस में, उसी का ही हमारा 120 में होता है। तो यहां पर माइनस हम लगाएंगे और क्या करेंगे 1/2, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हमारा ये आएगा -1/2। तो यहां पर जो कार्य आया है वो कैसा आया है, ऋणात्मक, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो है हमारा ऋणात्मक आएगा। कब आएगा, जब 90 से 270 के बीच में थीटा होगा, यानी कि कोण दिया गया होगा तब, ठीक है। चलिए तो आगे अब हम देखते हैं नंबर 3 पे, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई वस्तु जमीन पर घसीटी जा रही हो, वस्तु पर आरोपित बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि कैसा होगा, धनात्मक होगा, परंतु वस्तु एवं समतल के मध्य क्रिया कर रहे घर्षण बल द्वारा कृत कार्य ऋणात्मक होगा, ओके। ये है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। वो तो वैसे भी आपने स्क्रीन पे देख ही लिए हैं, सारे लिख लिए हैं, ठीक, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक। यानी यहाँ पर ध्यान देने की ये बात एक और है कि घर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है, ठीक है, वो सदैव कैसा होगा, ऋणात्मक आएगा, ठीक। यहाँ पर तो ये हुआ। और नंबर 3 पे हमारा आता है, नंबर 3 पे जब थीटा बराबर ना हो 90 से 290 या ऐसे लिखिए 90 या 270 अंश हो, ठीक है, हो, तब जो कार्य है वो हमारा कैसा आएगा, यानी कि शून्य आएगा, कोई भी कार्य नहीं होगा, ठीक है। हो तब किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा, ओके। तब कार्य कैसा होगा, हमारा शून्य होगा, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य होगा। अब मान लीजिए हमने ये तो 0 से 90 अंश के बीच का है, इसलिए 0 से 90 अंश के बीच का 90 डिग्री पे नहीं बनाएंगे इसको। अब हम इसके लिए देखते हैं, थर्ड के लिए। मान लीजिए हमने यहां पर बल लगाया, एक F बल लगाया, ठीक है। अब बल लगाने के बाद जो थीटा है यानी 90 डिग्री पर है, इसका जो एंगल है वो हमारा 90 अंश का है, ओके, 90 अंश का एंगल हुआ। तो यहां ऐसा इस तरह से, ठीक है, 90 अंश का हो गया थीटा बराबर, ठीक। तो ये F ये S इसी का ये घटक है ना, F S, इसको हम करते हैं F cos थीटा, ठीक है। और यहीं पर इसी दिशा में हमारा होता है S भी, ठीक। यहां से इधर को मान लीजिए S होता है, तो यहां पर हमारा W बराबर जो होता है F S cos थीटा, ओके। तो यहां पर देखिए 90 अंश का है, तो यहां पर W बराबर हमारा हो जाएगा F डॉट S इंटू cos 90, ठीक है, cos 90। चलिए तो F बराबर F कितना हो जाएगा, डॉट S, 90 का मान होता है हमारा 0, ठीक है। तो यहां पर W बराबर जो हो जाएगा वो कितना आएगा, 0, यानी कि यहां पर किया गया जो कार्य है वो शून्य है, कोई भी कार्य नहीं होगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। तो अब हम देखते हैं कि शक्ति या सामर्थ्य यानी कि पावर, ओके। किसी कार्यकर्ता या मशीन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यानी कार्य करने की, ठीक है, समय दर उस कार्यकर्ता
की क्या कहलाती है? मशीन या कार्यकर्ता या फिर मशीन की सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं उससे। ठीक है, किसे शक्ति कहते हैं? किसी कार्यकर्ता या मशीन के कार्य करने की समय दर, कार्य करने की समय दर हमारी क्या कहलाती है? यानी कि उस कार्यकर्ता या मशीन की सामर्थ्य कहलाती है या उसे शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कार्य कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने की जो यानी कि समय दर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं शक्ति। जितना ज्यादा पावर होगा, यानी कि जैसे कहते हैं पावर कितनी शक्ति है, तो जितना ज्यादा यानी पावर होगा उतने ही कम समय में ज्यादा काम होगा। मेरी बात समझिए, जितनी ज्यादा शक्ति होगी काम करने की क्षमता भी, यानी कि उसकी कार्य करने की क्षमता यानी कि शक्ति, ठीक है, कार्य करने की क्षमता है उसी को हम शक्ति कहते हैं। ठीक, अगर जितनी ज्यादा हमारे शक्ति होगी हम कार्य को उतने ही कम समय में कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, यदि यहां लिखें यदि डेल्टा टी समय अंतराल में किया गया कार्य क्या हो? डेल्टा डब्लू, ठीक है, डेल्टा डब्लू हो, तब औसत सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है, औसत सामर्थ्य या फिर हम कह सकते हैं शक्ति, P एवरेज डेल्टा W अपॉन में डेल्टा T, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगर औसत शक्ति कभी पूछी है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। यदि डेल्टा T बहुत कम समय, ठीक है, अर्थात डेल्टा T एक्सटेंड टू जीरो, जीरो, ठीक है, के बराबर, लगभग में इसके बराबर हो, ठीक है, तब कार्यकर्ता या मशीन की तात्क्षणिक सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है, शक्ति, ठीक है, क्या कहलाएगी हमारी? P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। ओके, इससे देखेंगे, ठीक है, ये हो गया, इससे हम देखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं बल के पदों में शक्ति, ठीक है, चलिए तो बल के पदों में अब हम शक्ति देखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं बल के पदों में शक्ति। किसी नियत बल वेक्टर F द्वारा किसी कण जो कि वेग वेक्टर b से गतिशील है, ठीक है, को स्थानांतरित करे, तब हम क्या देखेंगे? तात्क्षणिक यानी कि शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति देखेंगे। तो यहां P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी, ओके, अपॉन में डी टी। लेकिन हमें पता है कि W बराबर होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ये होता है, तो हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा d अपॉन में dt और वेक्टर S डॉट वेक्टर F डॉट वेक्टर S, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि यहां पर जो है वेक्टर F है हमारा नियतांक है, यहां लिख लीजिए वेक्टर F
नियतांक है, ठीक है। तब हमारा क्या होगा, तब हमारा होगा P इज इक्वल टू, यानी कि वेक्टर F को आगे ले लेंगे और D वेक्टर S अपॉन में dt हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर F को हमने आगे ले लिया, ठीक है। अब इसकी गुणे में क्या हो जाएगा, D वेक्टर S और dt, ओके, D वेक्टर S dt ये लिखा है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए कि इसके बराबर में हमने ये लिखा है, यहां पर v के बराबर होता है, वेग के बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो P इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट ये होगा वेक्टर v के बराबर में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि बल के पदों में हमें अभी और निकालना है, अभी थोड़ा और आगे देखिए। यहां पर P जो है यानी पावर है, ठीक है। P जो है हमारे दो मशीनों यानी कि वेक्टर F और वेक्टर V, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के दोनों सदिश राशियां हैं, ठीक है, सदिश हैं, लेकिन इनके अदिश गुणनफल से आया है, ओके। तो हमारा वेक्टर P जो है वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होती है। तो इसको हम ये यहां पर लिख सकते हैं, यह है अदिश यानी शक्ति, ऐसे कर लो, यह क्या शक्ति लिख लो सीधी, शक्ति एक अदिश राशि है, ठीक है, अदिश राशि है, अदिश, एक मिनट, अदिश राशि है, ओके, अदिश राशि है। चलिए अब हम देखते हैं यदि, तो अब हम लिखते हैं यानी कि यदि वेक्टर यानी F व V दोनों एक ही दिशा में हो, ठीक है। वेक्टर F व S जो है वेक्टर V, सॉरी F और V जो है दोनों एक ही दिशा में हो, तो यहां पर इनके बीच में जो कोण बनेगा वो थीटा बराबर 0 बनेगा, ठीक है। तब P इज इक्वल टू यहां हो जाएगा F V cos 0 कर लीजिए, थीटा नहीं 0 कर लीजिए, ओके 0। तो यहां पर P इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा F V, ठीक है। लेकिन हमें बल के पदों में लिखना है, तो बल बराबर हो जाएगा शक्ति अपॉन 4, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया हमारा इसका, ठीक। चलिए तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।